मसूरी से अगली खबर। मसूरी में प्रदेश सरकार ने 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया है और इस चिंतन शिविर के जरिए सरकार विकास का पूरा रोड मैप तैयार करेगी। सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए और इस शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, राज्य सरकार के सचिव, विभागाध्यक्ष और तमाम उच्च अधिकारी मौजूद हैं। पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अगले 5 साल में राज्य की आय दोगुनी करने के लिए एक्सपर्ट हायर करने को कहा था और उसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने अमेरिका की एक कंपनी का चयन किया हुआ है और यहां पर पूरा रोड मैप उत्तराखंड के विकास को लेकर किस तरीके का होगा उसी पर मंथन होगा। चिंतन शिविर इसको नाम दिया गया है। मसूरी में चिंतन शिविर चल रहा है धामी सरकार का। चिंतन शिविर उत्तराखंड के समस्त पहलुओं को ध्यान में रखकर कैसे हमारा राज्य अगले आने वाले 5 सालों में 10 सालों में इसका रोड मैप बने, किस प्रकार से यहाँ की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, यहाँ की जीएसटी में ग्रोथ हो, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, हमारे अधिकारी गणों का ठीक प्रकार से जगह जगह पर प्रवास हो, हमारे सभी नेताओं का प्रवास हो, मंत्रियों का प्रवास हो दूर दराज के इलाकों में। और जो विकास का मॉडल है वो जैसे पुराने समय में लखनऊ में मॉडल बनता था, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के संयुक्त रूप से जब हम लोग वहाँ थे तो वहीं से योजनाएं बनती थी। अब केवल देहरादून बेस्ड न बने बल्कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बने और सबकी जवाबदेही तय हो। अब चलिए इसी चिंतन शिविर को लेकर विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अजीत जी, देखिए 2 दिन का चिंतन शिविर ये चल रहा है और इस सरकार में पहली मर्तबा है जब इस तरीके से चिंतन हो रहा है। इसका मकसद क्या है, आप जरा बताएं अपने शब्दों में। दीपा, देखिए जैसा अभी आपने बताया कि पिछले दिनों जो प्राइम मिनिस्टर का एक कॉन्क्लेव था जिसमें सभी चीफ मिनिस्टर शामिल हुए थे, उन्होंने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि आप अपने अपने राज्यों की आय बढ़ाने के लिए, आय के संसाधन बढ़ाने के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए कुछ कीजिए। तो उसी दौरान ये सब चीज़ें तय हो गई थी। तो उसी क्रम में प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों के क्रम में ही आज मसूरी में पूरी उत्तराखंड सरकार वहाँ बैठी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू और तमाम ब्यूरोक्रेट्स वहाँ हैं। इसके अलावा आईआईटी के एक्सपर्ट हैं। अभी जैसा अभी आपने बताया कि अमेरिका की एक नंबर 1 कंपनी, जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, जो व्यापार, कारोबार और इन सब मानव संसाधन इन सब में परामर्श देती है, उसको हायर किया गया है। उसके एक्सपर्ट्स की टीम आई हुई है। उन्हीं के साथ, अधिकारियों के साथ वो मंथन आज से शुरू हो गया है। मंथन किस चीज़ पर शुरू हो रहा है कि चूंकि अर्बनाइजेशन में बढ़ना है तो ग्रीन फील्ड सिटी कैसे बनेंगे। जैसे पहाड़ों पर सड़कें बिछानी हैं तो सड़कों को मतलब उनको वो ग्रीन फील्ड वाला भाव या उसका पुट वो कहाँ से आएगा, क्योंकि वो एक नया मैकेनिज्म कैसे होगा कि जो पर्यावरण को क्षति ना पहुँचे और सड़कों का जाल भी बिछ जाए। जो अभी हमारे पास मानव संसाधन है तो वो एक्सपर्ट बताएंगे अधिकारियों के साथ बातचीत करके, जो मानव संसाधन इस समय राज्य में उपलब्ध है उसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, राज्य के आय के स्रोत कौन से हैं, क्या क्या हो सकता है। आईटी बेस्ड जो सर्विस है दीपा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज के समय में जो जमाना है, जो युग चल रहा है, जो दौर चल रहा है वो आईटी का है। तो आईटी बेस्ड सर्विस जितनी भी है जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करती हैं, उनको और कैसे कर सकते हैं। जो उत्तराखंड के लिए फ्यूचरिस्टिक प्लान है, भविष्य की ऐसी योजनाएं जो उत्तराखंड को आगे ले जा सकती है, एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए और नया मैकेनिज्म क्या हो सकता है, क्या किस तरह से निवेश को यहाँ बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे एम्प्लॉयमेंट मिले, मतलब रोजगार सर्जन हो। राज्य की जीडीपी को अगले 5 साल में कैसे 2 गुना करना है, आय को कैसे 2 गुना करना है, इन सब चीज़ों पर पूरी ये जो एक कंपनी जिसका अभी आपने जिक्र किया, इसके तमाम एक्सपर्ट, वर्ल्ड लेवल के एक्सपर्ट आए हुए हैं। आईआईटी रुड़की से लोग हैं। नीति आयोग अपने बहुत एक्सपर्ट तो नहीं भेज सका लेकिन कुछ एक्सपर्ट उन्होंने भेजे हैं, वो भी आज मंथन इस पर कर रहे हैं। और मुख्य सचिव ने साफ साफ अभी इस आज से चले एक सत्र में कहा है कि जो नौकरशाह फाइलों पर निर्णय नहीं ले सकते या जनहित में रूल बदलने के बजाय निर्णय लेने में पीछे हट जाते हैं, तो ऐसे नौकरशाहों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अभी 3 दिन का होगा, 2 दिन ब्यूरोक्रेट्स और एक्सपर्ट और आखिरी के दिन मिनिस्टर्स, एक्सपर्ट और ब्यूरोक्रेट ये होंगे। ठीक है, मंथन यहाँ पर विकास को लेकर हो रहा है, संपूर्ण विकास ये एजेंडा है सरकार का, बार बार ये कहा जाता है। अब इम्प्लीमेंट किस तरीके से होता है, क्या किस तरीके से रोड मैप तैयार होता है, यहाँ से लगातार नजर होगी। अजीत जी, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।
प्रदेश की सरकार के चिंतन शिविर में कांग्रेस अब सवाल उठा रही है। इस शिविर को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि इस तरह के चिंतन शिविर पहले भी होते रहे हैं मगर फायदा कुछ हुआ नहीं। ऐसे नाटक हम बहुत समय से देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था सुधारेंगे, रुपये की कीमत बढ़ेगी, कहते कहते आज 83 रुपये का डॉलर हो गया, ये सब ने देखा है। बर्बादियां हो रही, एक तरफ नौकरियां खत्म की जा रही, रेलवे की अकेले 70,000 से ज़्यादा नौकरियां खत्म कर दी, एसएसबी की सिविल विंग खत्म कर दी, एमईएस में लगभग 30,000 भर्तियाँ खत्म कर दी। ऐसे अनेकों डिपार्टमेंट है जिसमें नौकरियाँ खत्म कर दी हैं। आज बेरोजगारी का जो दर है वो बढ़ गई है। तो बीजेपी ऐसे नाटक करती रही है और प्रदेश भी आज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के कर्जे में चले गया है। और ऐसे नाटक प्रदेश की जनता, देश की जनता अनेकों बार देख चुकी है। कुछ फ्रूटफुल दिखाई दे, सामने आए, तब हमको समझ में आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।